फाइन स्टूडेंट। तो आज क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे टेंस के बारे में। टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के साथ साथ वर्ब में क्या चेंजेस आता है। वर्ब रिप्रेजेंट एक्शन, यानी कि समय के साथ एक्शन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इसी चीज़ को ट्रेस आउट करता है, इसी चीज़ को प्रिडिक्ट करता है टेंस। समझ गए? जैसे हम लोग देखते हैं V1 से लेके V5 का ट्रांजिशन, तो V1 देखो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ हो रहा होता है, बट V2 तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ नहीं होता है स्टूडेंट, वो तो पास्ट टेंस में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद फिर तुम VING फॉर्म देखोगे V4, तो उसका भी एप्लीकेशन डिफरेंट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि V1 से लेके V5 का जो ट्रांजिशन है, यही हमें टेंस के बारे में शो कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को। टेंस देखो, ब्रॉडली टेंस कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो मेन वर्ब का डेफिनेशन क्या हो सकता है स्टूडेंट? जो V1 से लेके V5 का ट्रांजिशन होगा, और वहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसमें कौन से वर्ब का यूज़ किया जाता है। देखो फर्स्ट पर्सन है, लेट्स से सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होगा? आई होगा ना? हाँ, आई होगा। आई के साथ कौन सा वर्ब लगा सकते हैं हम लोग? V1 लगा सकते हैं, V2 भी लगा सकते हैं, इनफैक्ट V3 भी लगा सकते हैं। V3 लगा सकते हैं ना? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, लगा सकते हैं। तो V1, V2, V3, करेक्ट। हाँ, V3 भी लगा सकते हैं, V4 भी लगा सकते हैं, बट V5 नहीं लगा सकते हैं। V5 किसके लिए लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए लगता है। समझ गए? ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है? एम लगेगा, वॉज होगा, सेल होगा या विल होगा। अभी तो हम लोग आई के साथ विल भी लगा सकते हैं ना, अच्छे से बात समझे। एंड जहाँ तक सवाल है ऑक्सिलरी वर्ब का, दूसरे फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब का, तो हम लोग हैव यूज़ कर सकते हैं और हैड यूज़ कर सकते हैं। हैज़ कभी यूज़ नहीं करते हैं, आई के साथ कभी भी हैज़ यूज़ नहीं होता है। हैज़ कहाँ पे यूज़ होता है स्टूडेंट? थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ होता है। इट इज़ ऑल अबाउट योर सिंगुलर पर्सन, ठीक है, सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन। उसी तरह तुम वी का भी देख सकते हो, ठीक है, एंड सो ऑन। आगे बढ़ो, देखो फर्स्ट पर्सन देखो लिखा गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या हो? वी हो जाएगा। सेकंड पर्सन में देखो यू सिंगुलर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और प्लूरल को भी। और थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? थर्ड पर्सन में यदि सिंगुलर का बात हो तो ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, नेम ऑफ एनी पर्सन। पर्सन का मतलब आदमी नहीं होता है जी, पर्सन का मतलब सिटी भी हो सकता है, ट्रेन का नाम भी हो सकता है। बात समझे? प्लूरल देखो, प्लूरल में हम लोग क्या यूज़ करते? सी और ही के बदले हम दे कहेंगे, समझे ना। और उसका कोई भी नाम हो सकता है, सुरेश और रमेश दोनों एक साथ आ सकते हैं, ही एंड सी एक साथ आ सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगा। आगे देखो, तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट वर्ब यूज इन टेंसेस, कौन सा वर्ब कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वी नो डैट इसका 3 स्ट्रक्चर बनेगा। एक स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या? पोजीशन दिखाना। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, ही इज़ अ लॉयर। ठीक है, अवस्था क्या है उसका कंडीशन क्या है, वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, समझे? डेट इज स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होता है? उसके पास क्या चीज़ है, वो किसके साथ रिलेशन क्रिएट कर रहा है। जैसे आई हैव टू मैनी स्टूडेंट्स, आई हैव माई फ्रेंड्स, तो क्या हुआ? रिलेशन बना ना, मेरा और मेरा दोस्त का, मेरा और मेरा स्टूडेंट्स का। तो जो रिलेशन क्रिएट करे उसको क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर बन सकता है स्टूडेंट, स्टेट ऑफ बीइंग का भी, स्टेट ऑफ पोजीशन का भी, एंड थर्ड वन इज योर मेन वर्ब से रिलेटेड स्ट्रक्चर। मेन वर्ब से रिलेटेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? या तो आइदर V1 या फिर V5, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो स्टेट ऑफ बीइंग देख रहे हैं, यू आर स्टूडेंट्स। आई गो टू मार्केट क्या हुआ? आई गो टू मार्केट का मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रेज। ठीक है, जो ही नहीं कि ऑब्जेक्ट और फ्रेज हमेशा आएगा ही, ऑप्शनल है वो। अब एप्लीकेशन देखो कहाँ यूज़ हो सकता है। यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब क्या है? जिसको सबको पता है इसके बारे में। अब यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब ये नहीं कि बस केवल सन का बात होगा, मून का बात होगा। यदि किसी का प्रोफेशन का ही बात करना है, जैसे मान लो खान सर के बारे में बात करना है, सबको पता है खान सर एक टीचर है, पता है कि नहीं है? बताओ तो। ओझा सर के बारे में बात करना हो तो ओझा सर के बारे में पता है कि ही इज़ अ गुड टीचर, सही बात है ना। तो जरूरी नहीं कि यूनिवर्स का ही चीज़ हो तो उसी को हम यूनिवर्सल फैक्ट कहेंगे। यदि बहुत कम लोगों ने भी उस चीज़ को स्वीकार किया है तो भी यूनिवर्सल फैक्ट है। आर यू गेटिंग मी? देखो यहाँ पे यूनिवर्सल फैक्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, समझ गया। और ढेर सारा एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो तुम लोग।
उसके बाद रिपीटेड एक्शंस या फिर हैबिचुअल एक्शन जो हम लोग रोज करते हैं या फिर ज़्यादातर कर रहे होते हैं। आई वेकअप एट 3 AM, हम सुबह उठते हैं, इसका मतलब आज भी उठे, कल भी उठे और कल भी उठेंगे आने वाले समय में। हैबिचुअल एक्शन हो गया जी। शेड्यूल इवेंट मतलब क्या, जो पहले से तय है और यही चीज़ हो रहा होगा। और हाँ, मैंने शेड्यूल इवेंट भी तुम लोगों को बताया है कि शेड्यूल इवेंट का मतलब ये नहीं कि रोज ही हो सकता है हफ्ता में एक बार भी हो सकता है। जैसे राजधानी एक्सप्रेस मान लो कि हफ्ता में एक बार आ रही है, ये भी हो सकता है। या फिर हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, मुख्यमंत्री है या फिर DM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो भी है, मान लो इन लोगों का पहले से फिक्स हो शेड्यूल, तो वो भी शेड्यूल इवेंट हो सकता है। जैसे द्रौपदी मुर्मू विजिट्स MP टुमारो, तो पहले से शेड्यूल फिक्स है ना स्टूडेंट। यदि शेड्यूल पहले से फिक्स हो, यदि कोई भी चीज़ टाइमिंग आपका फिक्स है, तो वो सब शेड्यूल इवेंट के अंदर आ जाएगा। और जो ये नहीं कि रोज ही होना होगा उसको, वो हफ्ता में एक बार भी हो सकता है, महीना में एक बार भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, द चेन्नई एक्सप्रेस अराइव्स एट 9 AM। उसका देखो न्यूज़पेपर हेडलाइंस, देखो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसका डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट में क्या है कि कोई भी चीज़ मान लो कि आप लैब में, लेबोरेटरी में कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो हमेशा हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना चाहिए। उसका देखो प्रभाव, देखो प्रभाव मतलब प्रभाव कोटेशन जो भी पुराने बुजुर्ग बोल गए हैं, जो हमारे लिए काम आते, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना। ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं बोल रहे होते हम लोग, या ऑनेस्टी विल बी द बेस्ट पॉलिसी ये नहीं बोल रहे होते। क्या बोल रहे होते हैं? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्यों? अच्छा बताओ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब क्या मेन वर्ब यूज़ हुआ यहाँ पे? नो, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। ऑनेस्टी के बारे में बताया जा रहा है, किसी चीज़ के बारे में बताया जाए तो वो स्टेट ऑफ बीइंग होता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऊपर देखो नेल्सन मंडेला क्या लिखे हैं, एजुकेशन इज़ द पावरफुल टूल दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे भी स्टेट ऑफ बीइंग है, क्योंकि वहाँ पे इज यूज़ हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखो BR अम्बेडकर का, देखो क्या यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग है? नहीं है इसमें, क्योंकि देखो V1 यूज़ किया गया, मेजर यूज़ किया गया है। बात समझे? तो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब इज़, एम, इज़, एम, वाज, ये सब होगा, है ना। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सा टेंस। प्रभाव हो गया, कोटेशन हो गया। जैसे देखो वहाँ पे कोटेशन दिया गया है ना स्वामी विवेकानंद का, हाँ देखो, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। देखो स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, ये भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इंस्ट्रक्शन देखो, इंस्ट्रक्शन मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पे हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे होते, अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट क्या है, प्लीज़ गो देयर, कम हियर, सब्जेक्ट नहीं है, हम किसको बोल रहे हैं? हम तुमको बोल रहे हैं। इंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखो 8 नंबर, मेंटल एक्शन एंड इमोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बताया ना स्टूडेंट, बढ़िया से देखते रहना वहाँ पे। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मेंटल एक्शन या इमोशन को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वर्ब ऑफ कॉग्निशन, वर्ब ऑफ परसेप्शन और वर्ब ऑफ इमोशन। और स्टूडेंट जब भी ये यूज़ होगा, वर्ब ऑफ कॉग्निशन, वर्ब ऑफ परसेप्शन और वर्ब इमोशन, हमेशा हमें V1 या फिर V5 फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। यदि हम V2 में यूज़ करते हैं, यदि हम V3 में यूज़ करते हैं, यदि हम V4 में यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। याद करो, वी होप डैट ही कुड कोऑपरेट अस, मैं ऐसा हो ना सका, है कि नहीं? बताओ तो V2 और V3 में मीनिंग चेंज हो जाएगा। V4 में क्या हो जाएगा? थिंक का, यदि थिंक कर रहे हैं और उसको थिंकिंग बोल दिए तो क्या हुआ? थिंकिंग प्लानिंग हो जाएगा। हाँ, यदि मान लो हेयर, हेयर मतलब सुनना होता है ना, हेयर, ये तुम्हारा इमोशनल एक्शन में आएगा। यदि हेयरिंग कहते तो फिर सुनवाई होगा, मीनिंग चेंज हो गया ड्रास्टिकली। अरे गेटिंग में समझने का प्रयास कर रहे हो ना? तो कहने का मतलब जितने भी मेंटल एक्शन और इमोशन वाले जो वर्ब होते हैं बच्चे लोग, उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है। और यदि हम दूसरे टेंस में यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, सेम मीनिंग नहीं रहेगा वो। आगे देखो, उसके बाद कमेंट्री, समझ रहे हो? कमेंट्री, विराट कोहली हिट 6, तो क्या हुआ? विराट कोहली यदि 6 हिट कर, तो कमेंट्री कर रहा है, जो भी कमेंट्री करेगा हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेगा। उसके बाद देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हर्ष और उल्लास हो, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है वहाँ पर, दिख गया ना? हियर कम्स द बस, देयर गोज द बस, इस टाइप का। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कितने टाइप्स के सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है, जो काम का चीज़ है। देखो डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव और पॉजिटिव, हमने हर एक स्ट्रक्चर में ही ये देखा है। पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो, जिसमें बताया जा रहा है आई एम गोइंग टू मार्केट, ये भी क्या हुआ? डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। उसके बाद देखो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है? ठीक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके बाद देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? जिसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जा रहा है, जिसमें सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं लिखा जा रहा है, बट अंडरस्टूड है कि हम तुमको ही बोल रहे हैं, दैट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद देखो स्टूडेंट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम लोग हर्ष और उल्लास से बोल रहे होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। डू किसके लिए यूज़ होता है? प्लूरल के लिए। डज किसके लिए यूज़ होता है? सिंगुलर के लिए। समझ गए ना? यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। सेकेंड वन,
हाँ, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, इसी को हम लोग डिवाइड किया स्टेट ऑफ बीइंग का भी, स्टेट ऑफ पोजिशन का भी, और तुम्हारा सिंपल एक्शन वाला आई प्लस डू प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और वो वी डू नॉट नो अबाउट एलियंस, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस, इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस फॉर योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ गए ना? इस तरह देख लेना। अब मान लो कि स्टेट ऑफ पोजिशन का तुमको नेगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वहाँ देख सकते हो, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रेश क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो, इसमें बताया गया है कि एम नॉट एक साथ यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, आर नॉट यूज़ करना चाहिए। एम आई नॉट ए टीचर, ठीक है आप बोल सकते हो, बट इससे बेटर क्या है, आर आई नॉट ए टीचर, ये ज़्यादा बेटर होगा। बट एम आई नॉट ए टीचर इज़ अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, बट हम ये नहीं बोल सकते आर नॉट आई ए टीचर, वो गलत है, वो राइट किया गया, वो गलत हो जाएगा वहाँ पे। आर नॉट आई ए टीचर गलत है, वो उसको क्या बोलना होगा हमें, सॉरी ठीक है, एम नॉट आई ए टीचर वो गलत हो जाएगा, वो करेक्ट है, आर नॉट आई ए टीचर ये करेक्ट सेंटेंस है, बट यदि हम बोलते कि एम नॉट आई ए टीचर वो गलत हो जाएगा। समझ गए ना? आगे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें देख सकते हो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस VING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रेज। ठीक है, आई एम स्टडिंग क्लास 12। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो निगेटिव में भी देख सकते हो, उसके बाद इंट्रोगेटिव INS फॉर्म में। एप्लीकेशन देखो, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्टूडेंट, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं तो वो चीज़ हम कंटिन्यूस कर रहे हैं या कंटिन्यूस हो रहा है कोई भी चीज़, जैसे विंड इज ब्लोइंग, तो विंड क्या हो रहा है, विंड जानते हो ना क्या होता है, हवा जिसमें गति हो, दैट इज कॉल्ड विंड। एयर मतलब क्या है, जिसमें गति ना हो। हवा कैसे बहता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सही बात है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यही एयर विंड बन जाता है जब उसके अंदर मोमेंटम आता है, मूवमेंट आता है, तो विंड इज ब्लोइंग। तो इसका मतलब जब हम बोल रहे हैं तो ये चीज़ हो रहा है। टेम्पररी एक्शन, जो जरूरी नहीं कि हम अभी जो बोल रहे हैं अभी हो रहा है, बट बैकग्राउंड में चल रहा है। एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ ऑफ गांधी जी नाउडेज, यानी गांधी जी का जो किताब है वो हम अभी पढ़ रहे हैं, इन दिनों पढ़ रहे हैं। जो नहीं कि जब बोल रहे हैं तो उसी समय हम पढ़ रहे हैं, पीछे पढ़ रहे हैं जी। हैपनिंग फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन बट रिपीट, हाँ कम समय के लिए हो रहा है बट बार बार हो रहा है वो चीज़। जैसे एग्जाम्पल देखो, हरीश इज ट्रैवलिंग ए लॉट दिस डेज, समझे ना? अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ है कि इसमें एक और भी चीज़ हो सकता है स्टूडेंट, कि हरीश से हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हरीश इतना ट्रैवल करेगा। यस कन्हैया, हम हरीश से उम्मीद नहीं करते थे कि हरीश इतना ट्रैवल करेगा, बट हमारे एक्सपेक्टेशन का ठीक ये अपोजिट है, विरोध में है, तो उस समय भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कंटिन्यूस टेंस को। तो हरीश इज़ ट्रैवलिंग ए लॉट दिस डेज, हरीश से उम्मीद नहीं था, बट हरीश इज़ डूइंग ट्रैवलिंग। समझ गए? रेगुलर प्रोसेस, यानी कि जो रोज़ ही हो रहा है, आई एम सर्विंग दिस ऑफिस, आई एम सर्विंग द रोल ऑफ टीचर, बात समझे? तो ये रेगुलर प्रोसेस है। डेवलपमेंट एंड चेंजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मान लो कि जो चीज़ बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उसमें भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। उसको जूम करके देखो ना, द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, सही बात है ना? टेम्परेचर क्या हो रहा है, बदल रहा है, ये हर समय डेवलपमेंट है। देखो पिछले साल कितना अलग था टेम्परेचर, इस बार देखो कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। पूरा दिल्ली डूबा हुआ है कि नहीं डूबा हुआ है? पिछले साल था क्या ऐसा कंडीशन? दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट एंड चेंजेस। नेक्स्ट ईयर देखो और मॉल खुल जाएगा, और बेटर हो जाएगा बेगूसराय, तो इस साल जो है इससे बेटर हो जाएगा या फिर इससे डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि जो बहुत कम समय के अंदर जो चीज़ चेंज होता है उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखो प्लान्ड एक्शन, कोई चीज़ प्लानिंग एक्शन है और ये फ्यूचर में ही हो रहा है तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी टू नाइट, देखो फ्यूचर का बात है ना, फिर भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो परफेक्ट मतलब जो चीज़ हो चुका होगा उसका असर प्रेजेंट पे होगा, क्योंकि प्रेजेंट लगा हुआ है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव टेकन माई वर्क, आई हैव टेकन माई क्लास, इसका मतलब क्या, हम कर चुके हैं, हमने क्लास ले लिया या हम क्लास ले चुके हैं, हमने कुछ चीज़ खरीद लिया। अब जो भी हम किए हैं उसका एक्शन डायरेक्ट तुम्हारा प्रेजेंट पे पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट, हैज़ या हैव आ जाएगा, उसके साथ वी3 आएगा। बताए थे ना स्टूडेंट, वी3 को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रेज। ठीक है, वो स्ट्रक्चर देख सकते हो तुम लोग। अब इसमें देखते हैं, देखो मेन एप्लीकेशन है, यदि तुम लोग स्ट्रक्चर भी भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन को याद करो। इंपॉर्टेंट चीज़ एप्लीकेशन, वही काम का चीज़ है, बात समझो, वही काम का चीज़ है। यदि एप्लीकेशन पता रहेगा विल हैव ग्रिप ओवर द टॉपिक्स। जस्ट कंप्लीटेड एक्टिविटी, जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे रोहित शर्मा
हैज़ स्कोर्ड ए सेंचुरी, जस्ट अभी बनाया उन्होंने। दूसरा क्या है कि पास्ट एक्शन है, वो ख़त्म हो गया, अभी भी न्यूज़ का हिस्सा है, वो न्यूज़ का वो पार्ट है। तो क्या कैसे कौन सा टेंस में यूज़ करना है स्टूडेंट हमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल देखो, आवर पीएम हैज़ सेड दैट इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो अराउंड एट 8%। प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही बोला था, बट अभी भी न्यूज़ में है, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक एक बोला हुआ चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बताओ तो। आगे देखो स्टूडेंट, पास्ट एक्शन है, बट प्रेजेंट पे उसका डायरेक्ट दिख रहा है असर। एक होता है ना इनडायरेक्ट असर दिखना, इसमें डायरेक्ट तुमको दिखेगा। एग्जाम्पल देखो, सी कैन नॉट अटेंड द मैरिज, वो मैरिज सेरेमनी में नहीं जा सकती है, क्यों? सी हैज़ ब्रोकन हर लेग्स। यानी कि जो पास्ट में हुआ था उसका असर इतना प्रेजेंट में है कि वो नहीं जा सकती, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस दिखता है यहाँ पे। पास्ट एक्शन जो या तो फर्स्ट टाइम हुआ या फिर सेकेंड टाइम हुआ है, समझे? फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड दुबई। अब भले ही ये 10 साल पहले का बात क्यों ना हो, भले ही ये जब वो बच्चा था, छोटा था, 2 साल का था, उस समय का बात क्यों ना हो, वो पहला अनुभव था उसका। जब अनुभव आपका पहला हो, या अनुभव आपका दूसरा हो, या फिर आपका अनुभव बहुत रियर हो, तो उस समय भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो, एज ए एक्सपीरियंस, बिल्कुल उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। यदि अनुभव है आपका ऐसा, जैसे हम चेन्नई गए हुए हैं, समझे, हम दिल्ली गए हुए हैं, तो उस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आई हैव बीन टू दिल्ली। अच्छा स्टूडेंट, तुम लोग को बताया, देखो कई बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि हैव के बाद बीन आया तो उसके बाद तो आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। एंड आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स कि बीन का यूज़ 2 तरीके से हो सकता है। बीन के बाद तुम डायरेक्ट नाउन लगा दो, नाउन लगा दोगे तो बताएगा कि तुम्हारा अनुभव है, और यदि भी आईएनजी फॉर्म लगा दोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, यानी कि तुम वो चीज़ कर रहे होंगे कंटिन्यूस में। बात समझ में आ गया ना? यहाँ पे देखो, एज ए एक्सपीरियंस आई हैव बीन टू चेन्नई, यानी कि मैं चेन्नई गया हुआ हूँ, मुझे अनुभव है वहाँ का, ठीक है। पास्ट एक्शन देखो, पास्ट एक्शन में यदि कोई भी टाइम के बारे में नहीं बताएगा, नो स्पेसिफिक टाइम, आप कब विजिट किए थे आपको खुद पता नहीं है, समझे, तो उस समय भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ही हैज़ विजिटेड सेवरल कंट्रीज बट व्हेन पता नहीं है। टाइम बिल्कुल नहीं लिखना है इसमें, बात समझे, टाइम बिल्कुल नहीं लिखना है। टाइम लिख दोगे तो फिर कैटेगरी डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज़, है ना, ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वीआईएनजी फ्रॉम प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रेज, ठीक है, उसको इंट्रोगेटिव बना सकते हो, दुनिया भर का चीज़ है। देखो, आई हैव बीन स्टार्टिंग माई वर्क फॉर 2 days, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपना काम 2 दिन से शुरुआत कर रहा हूँ, और ये चीज़ क्या 2 days तक हुआ ना स्टूडेंट, ये चीज़ कंटिन्यूस है, इट इज़ अ कंटिन्यूस फॉर स्पेसिफिक टाइम। हाँ, यदि स्पेसिफिक टाइम का बात नहीं होगा तो हम सिंस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट। देखो यहाँ पे बिन, देखो बिन क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम चीज़ों को कंटिन्यूस रख सकें। अब जस्ट बात की है पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। एप्लीकेशन देखो स्टूडेंट, कहाँ कहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। जो वर्क शुरू तो हुआ था पास्ट में, बट अभी भी कंटिन्यू है। जैसे मैं कह दूं कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2017, तो मतलब क्या हुआ, 17 में स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये काम हो रहा है। पायल समझ में आ रहा है ना? अभी तक काम हो रहा है, ध्यान दो, वहाँ बहुत क्लास छूटा है तुम्हारा, उधर ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। रिपीटेड एक्शन डन अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पीपीसीटी, यानी कि जो चीज़ हम बार बार करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, उसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ रिटन 10 लेटर्स, उसने क्या 10 लेटर लिखा है सुबह से, तो एक लेटर लिखा, फिर शांति से बैठा, फिर दूसरा लेटर लिखा, तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वही चीज़ वो रिपीटेटिव किया है, बार बार किया है, तो उसको कह रहे हम कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं। बट आप 10 लेटर्स नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको कंटिन्यूस दिखाना है, तो इसलिए क्या लिखोगे, ही हैज़ बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये एप्लीकेशन हो गया, खत्म हो गया जी। सिंपल पास्ट टेंस देखो, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, है ना, और मेन वर्ब वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस V2। जहाँ तक सवाल है नेगेटिव का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें क्या आ जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। हाँ, बच्चे लोग ये सेंटेंस नहीं बनाते हैं, डिड नॉट आ जाएगा उसमें, और क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, क्योंकि डिड आए, डू आए, डज आए, हमेशा कौन सा वर्ब आएगा, V1 आएगा, ये ध्यान रखना है, ऑलवेज कम V1, B5 नहीं कर देना है गलती से भी। वहाँ पे देखो एप्लीकेशन देखो, वर्क कंप्लीटेड इन पास्ट विथ स्पेसिफिक टाइम, इसमें समय के बारे में बताया गया हो, ही केम लास्ट नाइट, ठीक है, वो
कल आया था, तो पास्ट टेंस हो गया सिंपल पास्ट। क्यों? सब्जेक्ट है ही, V2 है और उसके बाद तुम्हारा टाइम बताया गया है, क्योंकि जानते हो कि सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गया तो सेंटेंस बन गया, उसका जो भी आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सेकंड देख लो, वर्क कंप्लीटेड इन पास्ट विदाउट स्पेसिफिक टाइम, समय मेंशन नहीं किया गया इसमें। आई वेंट टू लखनऊ। उसका देखो स्पीच के टाइम में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना हो, जैसे ही सेड आई गो टू दिल्ली, तो उसने कहा ना, तो ही सेड डैट ही वेंट टू दिल्ली, गो को क्या कर दिया हमने, वेंट कर दिया। ठीक है, हमें पीछे जाना होता है क्योंकि वो तो उस समय बोला जा रहा है। जब वही चीज़ यदि थर्ड पर्सन रिपोर्ट करेगा फोर्थ पर्सन को, यानी कि दूसरे को करेगा, तो क्या करना चाहिए, पहले भाव समझना चाहिए कि ये बोला कब गया है, तो पास्ट में बोला गया है, और जो भी अंदर बोला गया था उसको डैट से पहले खोलना है, और खोलने के बाद क्या करना है, उसका टेंस को बदलना है। तो देखो आई गो टू दिल्ली, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस था स्टूडेंट, इसको बदलो सिंपल पास्ट टेंस, गो क्या वेंट हो जाएगा, और आई चूँकि उसने बोला इसलिए ही लग जाएगा वहाँ पे। और जानते हो गो, वेंट, गोइंग, गॉन, ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर बिल्कुल नहीं रख सकता, इसलिए वहाँ पे प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है। देखो फोर्थ नंबर देख सकते हैं स्टूडेंट, यदि दो इवेंट्स हो रहा हो और एक के बाद दूसरा हो, सेम कैटेगरी का, सेम कैटेगरी समझ रहे हो ना, पास्ट टेंस का ही, सिंपल पास्ट टेंस का ही, सेम कैटेगरी का इवेंट हो रहा हो एक के बाद दूसरा, तो उस समय हम बिफोर का यूज़ करते हैं एज अ कंजंक्शन के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बिफोर का यूज़ दूसरे तरीके से भी हो सकता है स्टूडेंट, बात समझे। बिफोर का यूज़ एडवर्ब के रूप में भी हो सकता है, और मैं 50 बार बोल चुका हूँ क्लास में कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है, बात समझ गए ना। यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में यूज़ करेंगे हम लोग। कंजंक्शन का मतलब क्या है, दो सेंटेंस को जोड़ना या फिर दो क्लॉज को जोड़ना। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, आई स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर आई रीच द डोर, सही बात है ना, हमने पहले लाइट को ऑन किया था, उसके बाद हमने डोर को ओपन किया है। होप सो समझ में आ गया होगा। सॉरी, बिफोर आई रीच द, मतलब डोर से पहुंचने से पहले की बात है। अब देखो, इफ़ वन इवेंट अकर्ड, यदि एक इवेंट हो गया और दूसरा इवेंट हो रहा है, सब कंडीशनल सेंटेंस है स्टूडेंट। इसको यदि क्लोजली देखोगे ना, ये सब कंडीशनल सेंटेंस है कि यदि एक चीज़ ऐसा हो रहा होगा तो दूसरा क्या होगा, समझे। व्हेन आई रीच द ऑफिस, जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो हमारे बॉस क्या कर रहे थे, मीटिंग ले रहे थे, तो एक इवेंट घट गया ना, एक इवेंट हो चुका है, जो इवेंट घट गया उसको हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2, करेक्ट। और दूसरा क्या करेंगे, कंटिन्यूस में यूज़ कर रहे होंगे। देखो माई बॉस वॉज टेकिंग द मीटिंग। फोर्थ देखो, सिक्स्थ देखो, सॉरी, हैबिट्स ऑफ पास्ट। यदि पास्ट में कोई चीज़ आपका वो हैबिट रहा, वो पास्ट में ही है, प्रेजेंट में नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट का हैबिट तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से दिखाएंगे स्टूडेंट, बात समझे। ही ऑलवेज कैरिड हिज रेनकोट, और ये जो ऑलवेज शब्द आया ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और यही बताता है कि ये सब चीज़ पहले हो रहा था, बात समझ में आ गया ना। कंडीशनल सेंटेंस देखो, इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव हिम। अच्छा ये बताओ, इफ़ आई हैड मनी, ये क्या है, आई हैड है, ये क्या मेन वर्ब का स्ट्रक्चर है ये, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग का है, या स्टेट ऑफ पोजीशन का है, बताओ। स्टेट ऑफ पोजीशन का है। तो बिल्कुल इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में तीनों ही स्ट्रक्चर बन सकता है, तीनों ही संभावना है स्टूडेंट, स्टेट ऑफ बीइंग का भी, स्टेट ऑफ पोजीशन का भी, और मेन वर्ब स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, स्टेट ऑफ पोजीशन है, और उसके साथ ऐसा होगा तो दूसरा क्या हो सकता है, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, आगे देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें सिंपल है, वॉज लगाओ, वो लगाओ, प्लस VING फॉर्म। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ पास्ट में कंटिन्यूअस रहा था, जैसे नीतीश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2023 प्रीलिम्स, नहीं वो तैयारी कर रहा था उस समय। सेकंड देखो, जो फ्रीक्वेंट इन पास्ट, लगातार तो नहीं रहा है, वो पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है, समझे। एग्जाम्पल देखो, सी वॉज कंटिन्यूअली या कंटिन्यूसली क्राइंग दोज डेज, उस समय वो लगातार रोते रहती थी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, बात समझे। अब इसका मतलब ये नहीं कि बैठ के 24 घंटा ही रो रही है, ऐसा नहीं है, ये एक्शन बहुत बार हुआ है, समझ गए ना। तो कंटिन्यूस का मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूस ही रहेगा, यदि वो रिपीटेटिव है पास्ट में तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर देखो स्टूडेंट, यदि एक इवेंट हो गया और दूसरा हो रहा है तो उस समय भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे व्हेन आई रीच द क्लास, ठीक है, माई स्टूडेंट्स वर रीडिंग न्यूज़पेपर, इससे पहले भी बताए थे उसमें। हाँ, मान लो कि दो इवेंट एट द सेम टाइम, यानी कि पैरेलल एक्शन हो रहा है, समझ रहे हो ना, कि हम ये कंटिन्यूस कर रहे हैं तो वो दूसरा वाला भी कुछ कर रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, वेल आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, कॉमा ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अब देखो इसको लिखने का बहुत तरीका हो सकता है स्टूडेंट, आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, कॉमा एंड भी लगा सकते ना यहाँ पे, हाँ, कॉमा के बाद एंड क्यों लगाते, कॉमा लगाते इसलिए कि भाई दोनों सेंटेंस अलग है,
दोनों क्लॉज अलग है, एंड लगा के क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि दोनों पैरेलल चल रहा है। समझे? तो बहुत तरीका हो सकता है यहाँ पे बनाने का। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ था तो P1 में ही, पास्ट में ही हुआ, और पास्ट P2 में यानी कि दूसरे पास्ट में इसका वैल्यू खत्म हो गया, इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया, दैट इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट में हुआ था, उसका एक्शन कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट में, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। इसमें क्या है कि पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। बात समझे? तो देखो एप्लीकेशन, देखो स्ट्रक्चर देख लो पहले, सब्जेक्ट प्लस हैड, ऑलवेज हैड, क्योंकि देखो पास्ट का बात हो तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, यू हो, दे हो, है ना, राम हो, रमेश हो, जो भी हो, प्लस हैड ही लगेगा, ऑलवेज हैड। एंड वी थ्री क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। तो देखो एप्लीकेशन देख लो स्टूडेंट, ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, जो पहले ही काम कंप्लीट हो चुका है, सही बात है ना, आई हैड गॉन टू मार्केट हो गया, एक क्रिया हो चुका है। वन इवेंट ऑलरेडी कंप्लीटेड इन पास्ट, एक इवेंट हो चुका है और एक मान लो कि अभी हुआ है, पास्ट में ही हुआ है। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड जस्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, तो कौन सा एक्शन पहले हुआ है बताओ, ट्रेन वाला, ये ट्रेन हो चुका है और उसके बाद क्या हुआ है, हम वहाँ पहुँचे थे। तो दोनों ही घटना पास्ट का ही है स्टूडेंट, और ज़्यादा पास्ट का कौन सा इवेंट है, ट्रेन वाला। समझ गए ना? तो हमें पास्ट में भी दो अलग इवेंट दिखाना है, उसी को जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देख सकते हो। और जब वेंट है तो वेंट को और पीछे पुश करोगे तो क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, ठीक है। और ही सेड टू मी, तो सेड क्यों लगाओगे, जब इनडायरेक्ट करोगे तो टोल्ड मी, क्योंकि टोल्ड क्या है, तो माना टेल, टोल्ड, टेलिंग क्या है स्टूडेंट, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए वहाँ पे टू नहीं लगेगा, डायरेक्ट मी आ जाएगा एज ऑब्जेक्ट के रूप में। चलो आगे देखो, हाँ ये बिल्कुल इसी का बात कर रहे थे हम लोग उस समय कि बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स ऑफ इमोशंस, है ना। जैसे एग्जांपल हो गया, इंटेंड हो गया, सपोज हो गया, होप हो गया, बिलीव हो गया, थिंक हो गया, ये सभी चीज़ समझे, जिसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं ये बताने के लिए कि हमारा इच्छा और आकांक्षा कुछ था, हमारा कुछ एस्पिरेशन भी था, बट वो पूरा नहीं हो सका। एग्जाम्पल देखो, वी हैड होप्ड, विट्री है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, वहाँ पे होप था कि वो कोऑपरेट करेगा, बट ऐसा नहीं हो सका, ठीक है, ऐसा नहीं हो सका। तो मैं पहले से तो बोल रहा हूँ कि वर्ब ऑफ इमोशन का बात होगा तो ऑलवेज, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको यूज़ करो, या तो V1 फॉर्म में या फिर V5 फॉर्म में। यदि तुम V2 फॉर्म में यूज़ करोगे, V3 फॉर्म में यूज़ करोगे, V4 फॉर्म में यूज़ करोगे तो उसका मीनिंग ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया रही हो? जस्ट यू टेक द एग्जाम्पल। आगे देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या है कि कोई चीज़ पास्ट में था बट वो कंटिन्यूस था, समझ गए? अच्छा, तुम लोग कंफर्टेबल हो? चलो ठीक है, ठीक है, चिल्लाऊंगा नहीं। देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रेज, ठीक है। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन, देखो एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, जो चीज़ पास्ट में हो चुका है और मैं पास्ट में वो चीज़ कंटिन्यूस है, ठीक है। ये पास्ट का घटना है तुम्हारा जो कंटिन्यूस है, एक्शन हो चुका, पास्ट में कंप्लीट हो चुका बट पास्ट में कंटिन्यूस था। जैसे ही हैड बीन स्टेइंग इन पटना सिंस ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, जब वो 25 साल का था तो उस समय वो पटना में रह रहा था, अब ख़त्म हो गया बात, ये उस समय का बात है। बट उस समय क्या हुआ, ये कंटिन्यूस हुआ बट ब्रेक लग गया, क्योंकि जैसे ही परफेक्ट टेंस आ जाएगा स्टूडेंट, इसका मतलब ब्रेक लग चुका है। दूसरा देखो, रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल इस चीज़ को तुम PPCT फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो अभी चर्चा किए हैं इसके ऊपर। आई हैड ट्राइड 5 टाइम्स टू कॉन्टैक्ट हिम, हमने 5 बार कोशिश किया, तो कंटिन्यूस हुआ ना, रिपीटेटिव एक्शन हुआ ना, इसको हम सिंपल क्या कह सकते हैं, आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हिम, ठीक है, खत्म। अब यहाँ पे देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, मे, शुड, कैन, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं मॉडल्स, प्लस ऑलवेज। देखो मॉडल्स आ गया स्टूडेंट, तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मॉडल्स आ गया तो ऑलवेज V1, ऑलवेज V1, समझे ना। और इसमें भी जैसे देखो मैंने बताया है कि स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन हो सकता है, बट अंतर क्या है, अंतर ये कि इसमें श्योरिटी होगा, जैसे आई विल बी अ टीचर, यू विल बी अ स्टूडेंट, इसमें श्योर है, ऐसा ही होगा, ये बदलने वाला नहीं है, समझ गए ना। जैसे आई विल हैव पेन्स, इसका मतलब मेरे पास कलम होगा, कलम होगा मतलब श्योर है, होगा ही, समझे। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, अब मैंने कहा है कि अब तुम आई के साथ विल का आराम से यूज़ कर सकते हो, जो पहले ग्रामर में क्या बताया था कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज़ करना चाहिए, बट नाउ डेज वी कैन यूज़ विल, समझे। एप्लीकेशन देखो स्टूडेंट,
फर्स्ट इवेंट देखो, मतलब इवेंट है जो फैक्ट है, जिसको बदला नहीं जा सकता है, यानी कि जिसको चेंज ही नहीं किया जा सकता, जो अनप्रिवेंटेबल हो, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। जब मानसून विल कम, मानसून आएगा ही, भले ही बारिश कम दे, भले ही मॉइस्चर लेके आए, समझे, या भले ही कम लेके आए, वो मानसून तो आना ही है। समर भी आता है ना स्टूडेंट। हाँ, इवेंट देखो, जैसे एग्जांपल देखो, जनवरी के बाद फरवरी ही आएगा, जनवरी के बाद मार्च आ सकता है क्या? नो। जो चीज़ सत्य है तो वो हमेशा यूज़ होगा तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आगे देखो, अब देखो ये भी देख लो, इसमें जो हमको लगता है कि ऐसा ही फ्यूचर में कुछ होगा, ठीक है, जो हम लोग सोचते हैं, हम बिलीव करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। और यही नहीं कि आपको हर समय आई थिंक, आई बिलीव, आई होप, वी, आई इंटेंड, आई सपोज ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल देख सकते हो वहाँ पे, आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, ठीक है, ये सभी। कंडीशनल सेंटेंस देखो, कंडीशनल सेंटेंस मतलब वही चीज़ है कि इफ आई सेल गो टू मार्केट, हम मार्केट जाएंगे तभी जब बारिश होगा। देख रहे हो ना, ये हमेशा याद कर लेना ये स्टूडेंट कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत ज़्यादा ही एप्लीकेशन है। इनफैक्ट ये दूसरे टेंस में भी जाके उसको भी मॉडिफाई कर रहा है, या फिर वहाँ पे भी जाके कंडीशन क्रिएट कर रहा है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आगे देखो, इंस्टेंट डिसीजन। इंस्टेंट डिसीजन का मतलब क्या, कि पहले से आप सोचे नहीं हो, प्लानिंग नहीं की हो। यदि प्लानिंग करते तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लग जाता। यानी कि कुछ घटना घट रहा है और उसी घटना के आधार पे आप डिसीजन ले रहे हो, वो भी डिसीजन आपका इंस्टेंट है, स्पॉन्टेनियस डिसीजन है उस समय का। जैसे अभी बारिश हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अम्ब्रेला लाएंगे। अभी बारिश हो रहा है इसलिए अभी हम सोच रहे हैं उसका। अब ऐसा नहीं कि घर रात को हम सोच रहे थे कि हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे। यदि रात को सोच रहे थे फिर दूसरा बात हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा उस चीज़। समझ गए ना? हाँ, विल नॉट को वांट कह सकते हो, सेल नॉट को सेंड कह सकते हो। यहाँ पे देखो, अब देखो, जानते हो कि फ्यूचर टेंस को बताने का बहुत तरीका है हमारे पास, है ना, फ्यूचर में ट्रैवल करने का। माई अंकल इज़ गोइंग टू कम टूमोरो, ये भी तो हम फ्यूचर का ही बात कर रहे हैं, फिर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लान एक्शन या शेड्यूल इवेंट, ठीक है, शेड्यूल इवेंट में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं, है ना। और प्रेसिडेंट विजिट्स गुजरात टुमारो, तो ये शेड्यूल्ड है। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि आवर पीएम विल विजिट गुजरात टुमारो, नो, ऐसा नहीं बोला। इंस्टेंट डिसीजन नहीं था वो शेड्यूल इवेंट था, पहले से तय हो गया। आगे देखो, हैपनिंग ऑन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में हो रहा है बट बहुत ही इमीडिएट फ्यूचर से बहुत ही कनेक्टेड है, यानी कि मतलब ऐसा ही होगा, श्योर ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल देखो, ट्रेन में चलते हैं, अदरवाइज ट्रेन खुल जाएगा, इट्स गोइंग टू स्टार्ट। और यहाँ पे हमारे पास दूसरा विकल्प भी है स्टूडेंट, अबाउट टू भी यूज़ कर सकते हैं, अबाउट टू। तो अबाउट टू हो या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, गोइंग वाला, ये दो चीज़, ये दोनों हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट बढ़िया सुनो अच्छे से, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते, जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेजेंट वाला चीज़ वो तुरंत इमीडिएट फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा और सेम ही एक्शन रहेगा जो हम सोच रहे हैं। जैसे मान लो कि क्रैकर्स, उसमें तुमने लगा दिया, तिल्ली से वहाँ पे जला दिया, उसको बंद कर दिया, वो जलेगा, फूटेगा ही फूटेगा, कोई नहीं बदल सकता उस चीज़ को, 99% है वो फूटेगा ही, समझे? ये हो गया। ब्लैक क्लाउड्स देखो बाबू, ब्लैक क्लाउड्स देखने का मतलब क्या है, इट इज़ अबाउट टू रेन या फिर इट इज़ अ गोइंग टू रेन। उसका देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस VING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रेज, जो एक्शन कंटिन्यूस है फ्यूचर में। जैसे आई विल बी प्लेइंग टेनिस दिस टाइम टुमारो, कल इसी समय हम लोग टेनिस खेल रहे होंगे, ठीक है। एक्शन कंटिन्यूस है फ्यूचर बट स्पेसिफिक टाइम, उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया और उसमें समय का बात किया। देखो ये सोचने वाली बात है और ये एक डिफरेंस भी क्रिएट करेगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कभी भी समय के बारे में बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है, कभी भी समय का बात नहीं करते हैं। बट जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बात कर रहे होते फिर हम समय लगा सकते हैं। दैट्स अ बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टूडेंट, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। प्रेजेंट में ये नहीं बोल रहे होते कि आई एम टीचिंग एट 8 AM, नहीं बोल सकते ही, गलत हो जाएगा ये बात, समझे। बट यदि मुझे फ्यूचर में बताना हो तो हम टाइम यूज़ कर सकते हैं, वो फ्यूचर का बात यहाँ पे देख सकते हो। एट 12 o'clock टुमारो विल बी डूइंग एक्सपेरिमेंट इन द केमिस्ट्री लैब, देख लो टाइम बताए ना। अब उसके बाद देख लो, थर्ड देख लो, एक्शन हैपनिंग इन प्रेजेंट। अब कोई भी एक्शन आपका प्रेजेंट में है और आपको लग रहा है कि ये एक्शन आगे भी जा सकता है, तो उसके लिए हम स्टिल का यूज़ कर सकते हैं एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अर्बनाइजेशन विल स्टिल बी ग्रोइंग इन डिकेड्स टू कम, सही बात है ना। जो टाउन्स और सिटीज़ का जो डेवलपमेंट हो रहा है ये आने वाले समय में उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा जितना अभी बढ़ रहा है। तो सेम चीज़ यदि हम फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वी कैन यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उसका बाद देखो, फोर्थ देखो, यदि हम किसी सवाल पूछ रहे हैं फ्यूचर के बारे में और भी पोलाइटली पूछ रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं।
विल यू ज्वाइनिंग अस टुमारो एट द पार्टी, ठीक है। उसके बाद 5th देख लो, हाँ फ्यूचर प्लान और इंटेंशन को बताना है आपको, यानी कि आप फोकस कर रहे हो फ्यूचर प्लान के ऊपर। देखो नॉर्मल फ्यूचर प्लान हो स्टूडेंट तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जा सकता है, मगर हम फ्यूचर टेंस और उसका इंटेंशन के बारे में पहले से ही बताना चाहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्लान हमारा, और उसका हम बता भी चुके हैं कि हमारा इरादा क्या है। ऑलवेज यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो आई विल बी विजिटिंग दुबई नेक्स्ट वीक फॉर एन ऑफिशियल वर्क, देखो पूरा बता दिया मैंने। इसमें क्या है कि क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्लानिंग है इसका, और क्यों, फॉर व्हाट रीजन, ऑफिशियल विजिट। आगे देखो आए क्या है 6th देखो कि इन्वायरमेंट बताना, फ्यूचर में ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। जब MS धोनी बैटिंग करने के लिए जाएंगे पिच पे तो क्या होगा, है ना, बिल्कुल ऑडियंस विल बी चेयरिंग अप, ठीक है, माही माही। देखो उसका देखो 7 देखो पैरेलल एक्शन इन फ्यूचर, दोनों ही एक्शन क्या है फ्यूचर का है, तो बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट एंड ही विल बी, कॉमा हो जाएगा बच्चे लोग वहाँ पे, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट कॉमा एंड ही विल बी कुकिंग द फूड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाइल आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट कॉमा ही विल बी कुकिंग द फूड, ठीक है। तो बहुत तरीके से लिखा जा सकता है उसको। हाँ ये बताए थे ना तुम लोग को कि B2 फॉर्म उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यदि कोई भी फ्यूचर प्लान हो, ऑफिशियल फ्यूचर प्लान हो, नॉट फ्यूचर प्लान, ऑफिशियल फ्यूचर प्लान, भारत सरकार का, राज्य सरकार का, DM का, बड़े बड़े जो पोस्ट पे है उसका कोई भी तुम्हारा फ्यूचर प्लान हो, ऑफिशियल फ्यूचर प्लान हो, या अरेंजमेंट हो, जैसे मान लो ब्रिक्स समिट होता है ना, G20 का समिट होता है ना, G77 का समिट होता है, यूनाइटेड नेशन का समिट होता है, तो उस समय यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो और PM इज़ टू विजिट द USA नेक्स्ट वीक, ठीक है, और हम जानते हैं इसको यदि हेडलाइंस बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इसको ड्रॉप करना होगा, यानी कि B को ड्रॉप करना होगा, और सिंपल क्या बन जाएगा, अवर PM टू विजिट द USA नेक्स्ट वीक। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखो, शैल सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को, एक्शन जो कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, नेक्स्ट वीक तक, हाँ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हम ले चुके होंगे, या फिर तुम्हारे लिए बोल दिया जाए तो बाय द नेक्स्ट वीक आई विल हैव टेकन द प्रेजेंटेशन, सही बात है ना, नेक्स्ट वीक तक हम प्रेजेंटेशन ले चुके होंगे, तो देखो मैंने फ्यूचर में सिक्योर कर दिया ना, यस। तो इससे हम लोग फ्यूचर में, इस टेंस से हम फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आगे देखो यहाँ पे शी विल हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि ये साल खत्म होने तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो फ्यूचर का सिक्योर्ड हो गया। आगे देखो सर्टेनिटी, वही चीज़ है, यदि क्लोजली देखोगे तो वही चीज़ है कि जो चीज़ फिक्स हो और हमने फ्यूचर में फिक्स कर दिया। एग्जाम्पल देखो ही विल हैव अराइव एट द होटल बाय देन, यानी कि उस समय तक वो वहाँ होटल में पहुँच जाएगा, फिक्स हो गया, वो पहुँच ही जाएगा। उसका देखो कंडीशनल सेंटेंस, द ट्रेन विल हैव स्टार्ट, ट्रेन खुल चुकी होगी, है ना, जब तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ पे भी देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हो रहा है बच्चे लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज़ हो रहा है ये, बात समझे, बहुत जगह यूज़ हो रहा है ये। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन में ज़्यादातर कंडीशनल सेंटेंस ही पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो तुम लोग को जाके बढ़िया से देखना है कंडीशनल सेंटेंस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, उस पर काम करना है, मेक मोर सेंटेंसेस। आगे देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस VIG फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड सो ऑन। इसमें क्या है स्टूडेंट, एक्शंस कंटिन्यूअस इन फ्यूचर, एक्शन फ्यूचर में भी था, हो रहा था, और वो फ्यूचर में ही ख़त्म हो गया। बाय द नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन टीचिंग CS फॉर 5 years, यानी कि नेक्स्ट मंथ तक मेरा 5 साल खत्म हो जाएगा। उसका देखो कंडीशनल सेंटेंस, देखो कंडीशनल सेंटेंस में बताएं ना स्ट्रक्चर क्या होगा, बाय द टाइम, ये बाय द टाइम लगाते हैं इसलिए ताकि हम ब्रेक लगा सकें। अब ब्रेकर, इट एक्ट्स एज अ ब्रेकर, ताकि दूसरा कोई सेंटेंस, दूसरा कोई एक्शन वहाँ से रेडी हो जाए और उसको पहले वाला जो कंटिन्यूस चल रहा था फ्यूचर में उसको रोका जा सके। एग्जाम्पल देखो, आई शैल हैव बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर 2 years, ठीक है, हम 2 साल तक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम फिर दिल्ली चले जाएंगे। तो बाई टाइम का मतलब क्या है कि वो काम को कंप्लीट करके हम क्या होगा, हम दिल्ली चले जाएंगे। आई गो टू दिल्ली। होप से समझ में आ गया होगा तुम लोग को।